तो मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड की सुटेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये सूट कहाँ कहाँ पे करता है? पहला, व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का एरिया काफ़ी बड़ा होता है वहाँ पर मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड सुटेबल होता है। दूसरा, व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर लिटरेट एंड आर लाइकली टू कोऑपरेट विद इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पर रिस्पोंडेंट्स लिटरेट यानी पढ़े लिखे हों और जो भी आपने उनसे क्वेश्चन पूछा है, जो आपने उन्हें क्वेश्चनरी सेंड की है, मेल किया है, उसके साथ वो कोऑपरेट भी करें। क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग है, ठीक है, कोई भी फिल नहीं करना चाहता इस तरह से इंफॉर्मेशन, और अगर कोई फिल करना भी चाहेगा तो उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए सुटेबल कहाँ होगा? जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, लार्ज होगा, वहाँ बहुत ही आसानी से ये यूज़ हो सकता है। और रिस्पोंडेंट्स लिटरेट और कोऑपरेटिव होने चाहिए, ये मेन यहाँ पर है जहाँ ये सुटेबल होगा। इसके मेरिट्स देखते हैं। वाइड कवरेज, ये बड़े एरिया को आसानी से कवर कर सकता है, जैसा कि हमने इसके सुटेबिलिटी में ही देखा, क्योंकि यहाँ पर बिना कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाए हुए ही लोगों तक क्वेश्चंस भी पहुँच जाते हैं और लोग वहाँ से उनके आंसर्स भी सेंड कर देते हैं मेल के थ्रू। इकोनॉमिकल, ये मेथड काफ़ी चीप, सस्ता होता है, इसके अंदर टाइम कम लगता है, मनी और लेबर भी कम लगते हैं यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ यहाँ लोगों तक पेपर ही हमें ट्रांसफ़र करना होता है, ज़्यादा यहाँ पर मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती। ओरिजिनलिटी, डाटा यहाँ पर हमें बाकी सभी के कंपेयर में ओरिजिनल मिलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से ही यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मेंटेन सीक्रेसी, इसका एक मेरिट ये भी है कि जो भी सेंसिटिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर लोग किसी को भी नहीं देना चाहते, जिसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहते, वो यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहेगी, क्योंकि सीधा वो पेपर में होता है और वो सीधा आ जाता है इन्वेस्टिगेटर के पास। तो बीच में किसी के पास भी इंफॉर्मेशन लीक होने के कोई भी चांसेस नहीं होते, इसलिए किसी की भी अगर कोई बात है तो वो यहाँ पर सीक्रेट होती है। इसके डीमेरिट्स देखते हैं। पहला है लिमिटेड स्कोप। हाँ, ये मेथड बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, या फिर इसका स्कोप हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हर जगह जहाँ भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, ज़रूरी नहीं है कि रिस्पोंडेंट वहाँ पर हर जगह एजुकेटेड हों। दूसरा, लेस एक्यूरेसी। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ऊपर कि डाटा ओरिजिनल होते हैं, यानी इसके अंदर डाटा फेक होना बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन डाटा के अंदर कमियां, गलती होने के थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं, इसलिए ये लेस एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चंस करने के लिए हम अवेलेबल नहीं होते हैं कि उससे कैसे क्वेश्चन करने हैं, क्या पूछना है, उसके लिए हमारा वहाँ पे होना ज़रूरी है कि जो रिस्पोंडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर दे रहा है हमें, वो एक्चुअली सही है भी कि नहीं, उसे हम कैसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो तो पेपर पे लिख के हमें दे देगा, तो उसके बेस पे उसकी टेस्टिंग नहीं हो पाएगी। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने कोई भी क्वेश्चन किसी पर्सन से पूछा है, अगर आप उसके फ्रंट में यानी उसके सामने खड़े होकर अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर वो आपका क्वेश्चन गलत सेंस में समझता है तो आप उसको दोबारा करेक्ट करते हैं कि मैंने ऐसा नहीं इस तरह से पूछा है, आप ये बताइए, तो आप उसे इजीली करेक्ट कर सकते हैं उसके, अगर वो गलत तरीके से आपका क्वेश्चन समझ रहा है। लेकिन अगर आपने पेपर में उसको क्वेश्चंस लिख के भेजे हैं, तो अब वो उस क्वेश्चन को आपने पूछा किसी और तरीके से है, वो किसी और वे में उसे समझ रहा है, तो ऐसा हो सकता है, यानी मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है क्वेश्चन को लेकर, और वो आंसर कुछ और दे देगा उसको वहाँ पे, यानी जो आपने जिस सेंस में पूछा है उस सेंस में ना क्वेश्चन समझ के वो किसी और सेंस में समझता है, और उसका आंसर फिर आपको कुछ गलत ही मिलेगा। तो मिस इंटरप्रिटेशन होने के काफ़ी चांसेस हैं यहाँ पर। जैसे आप लोगों को अपना एग्ज़ाम पेपर याद आता होगा, टीचर्स ने वहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछा होता है, आप उसे किसी और तरीके से लिख देते हैं या कुछ और समझ लेते हैं, लेकिन आपकी हेल्प के लिए वहाँ पर इन्विजिलेटर होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं इस क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली पूछा है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं होगा कोई। टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, यहाँ पर क्वेश्चन को पहले रेडी करना, उसके बाद उन क्वेश्चंस को लोगों तक पहुँचाना, जो कि मेल के थ्रू पहुँचेगा तो टाइम भी लगेगा,
फिर उसके आंसर फिल करके कोई कब फिल करता है कब नहीं करता, किसको कब टाइम लगता है, तो उसका फिल करने में वापस वो सेंड करेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लंबा प्रोसेस हो जाता है इस क्वेश्चन पूछना और आंसर देने में। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा क्वेश्चनरी मेथड दो टाइप का था। क्वेश्चनरी की मेलिंग था, मेल्ड मेथड हमने पढ़ लिया, और एक है एन्यूमरेटर्स मेथड, क्वेश्चनरी फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, अंडर दिस मेथड द एन्यूमरेटर पर्सनली विजिट्स informants along with a questionnaire, ask question and note down their replies in the questionnaire in his own language। यहाँ यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चंस रेडी कर लिए। यहाँ पर एन्यूमरेटर्स पहले से ही क्वेश्चंस रेडी रखते हैं और वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट्स के पास विजिट करते हैं। इन्फॉर्मेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनसे आंसर रिसीव करके इन्फॉर्मेंट्स एन्यूमरेटर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली वहाँ पर ही वो नोट कर लेते हैं उनके रिप्लाईज को अपनी लैंग्वेज में। यानी पहले क्वेश्चन कैसे सेंड किया गया था लोगों तक, एक मेल के थ्रू, लेकिन यहाँ पर जो एन्यूमरेटर्स होते हैं वो डायरेक्टली खुद ही उन क्वेश्चंस को लेके जाते हैं लोगों तक, इन्फॉर्मेंट्स का विजिट करते हैं और उनके जो भी रिप्लाईज होते हैं उसको वो नोट डाउन कर लेते हैं अपनी ही लैंग्वेज में। तो इससे थोड़ा ये इजी हो जाता है कि क्वेश्चन सेम वही होते हैं और इनके आंसर्स भी फटाफट मिल जाते हैं। इसकी भी हम सुटेबिलिटी, मेरिट्स और डिमेरिट्स जान लेते हैं। ये कहाँ पर सुटेबल है, तो पहला, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है वो बड़ा हो काफ़ी। दूसरा, एडिकेट फाइनेंस एंड ट्रेंड एन्यूमरेटर्स आर अवेलेबल टू कवर अ वाइड फील्ड, यानी आपके पास पर्याप्त मात्रा में मनी, धन होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए और ट्रेंड एन्यूमरेटर्स होने चाहिए। एन्यूमरेटर्स कौन है, जो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये ट्रेंड होने चाहिए जिससे कि वो बड़े एरिया को, बड़े फील्ड को कवर कर सकें। तो सुटेबिलिटी दो हो गई, एक जहाँ इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज होता है, दूसरा जहाँ पर फाइनेंस और ट्रेंड एन्यूमरेटर्स अवेलेबल हों। फिर इसके अंदर है वाइड कवरेज, मेरिट्स में, यानी बड़े एरिया को कवर करता है। दूसरा, एक्यूरेट एंड रिलायबल, ये जो मेथड है इस यहाँ पर जो डाटा होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं और रिलायबल, भरोसे वाले होते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से ही कांटेक्ट करते हैं। लिमिटेड चांस ऑफ पार्शलिटी, यहाँ पर पार्शलिटी या फिर बायस्ड इंफॉर्मेशन होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। यूजफुल इन केस ऑफ इलिटरेट रिस्पोंडेंट्स, जहाँ पर रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वहाँ पर भी ये मेथड काफ़ी यूज़फुल है। क्योंकि जैसे हमने देखा था मेल्ड मेथड के अंदर, वहाँ पर उसे खुद ही आंसर देना होता है रिस्पोंडेंट को, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है बोलकर, और जितने भी हमारे एन्यूमरेटर्स हैं वो उसको नोट डाउन कर सकते हैं इजीली। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ की इसके लिए बेनिफिट है। अब आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, डीमेरिट्स। इसके क्या क्या डीमेरिट्स हैं, तो ये मेथड थोड़ा कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े एरिया को कवर करना है तो थोड़ा बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है। टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पर बाकी मेथड्स के कंपेयर में अगर हम करें तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स, एन्यूमरेटर्स हमेशा ही अवेलेबल हों ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है एन्यूमरेटर्स को लेकर। और लास्ट है, नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है।